हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंकित तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाइवर्जन मेंटोर अंकित। अब देखिए, बहुत ज़्यादा मेरे जो प्यारे प्यारे लाडले और लाडलियों ने कहा था कि सर आप हिंदी की व्याकरण की क्लास लीजिए, तो उनके स्पेशली कहने पे मैं हिंदी व्याकरण की क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो आज मेरी सबसे पहली टॉपिक क्या है? तद्भव और तत्सम। ठीक है, देखिए अब आराम से ध्यान लगा के बस देखिए वीडियो को। आई होप यू एंजॉय, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तद्भव एंड तत्सम शब्द। देखो बेटा, क्या है तद्भव और एक शब्द क्या है तत्सम। तद्भव को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें दो शब्द आएगा, दो शब्दों से मिलकर बना है तत् धन भाव। ठीक, और तत्सम क्या? तत्सम भी दो शब्दों से मिलकर बना है तत् धन सम। यानी कि तद धन भाव का मतलब होता है उससे उत्पन्न। अब उससे का मतलब किससे उत्पन्न? यानी कि संस्कृत भाषा से उत्पन्न हिंदी भाषा के शब्द, ठीक, जिनका रूप क्या हो, बदला हो, किसमें? हिंदी भाषा में। वो शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब तत्सम में क्या? उसके समान, यानी उसके किसके समान? संस्कृत भाषा के समान हिंदी भाषा के शब्द, बिना किसी बदलाव के। यानी कि जैसा उसको संस्कृत भाषा में लिखा जाता है वैसा सेम टू सेम हिंदी भाषा में भी लिख दिया जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द के जैसे शब्द हिंदी भाषा में उसी तरह वो क्या होते हैं? तत्सम कहलाते हैं। अब इसको हम लोग उदाहरण से देखेंगे, एग्जाम्पल से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे क्या हो गया? ठीक है, कान क्या होगा मेरे लाडलो? तद्भव शब्द। अगर इसी का पूछ दिया जाए कि कान का तत्सम शब्द क्या होगा तो हम लोग कहेंगे कर्ण होगा। ठीक है, उसी तरह से नाक क्या है? तद्भव शब्द है। नासिका क्या है? तत्सम शब्द। ठीक, गेहूं क्या है? तद्भव शब्द है। गोधूम क्या है? तत्सम शब्द क्या? मुंह क्या है? मुख हो जाएगा आपका तत्सम शब्द, मुंह हो जाएगा तद्भव शब्द। ठीक है, आम्र हो जाएगा आपका तत्सम शब्द, आम हो जाएगा आपका तद्भव शब्द। करकटी हो जाएगा आपका तत्सम शब्द, और कंघी हो जाएगा, बाल वाली कंघी हो जाएगा तद्भव शब्द। ठीक, कपड़ा क्या हो जाएगा मेरे लाल? तद्भव शब्द, और करपट क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। दही क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द, और दधी क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। ठीक है, घी क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द, और घृत क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। ठीक है, मक्खन क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द, और मृक्षण क्या हो जाएगा मेरे लाल? तत्सम शब्द। ठीक है, पत्थर क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द, और प्रस्तर क्या हो जाएगा? तद्भव तत्सम शब्द। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग उपसर्ग प्रत्यय। उपधन सर्ग, मतलब समीप, सर्ग मतलब क्या होता है? रचना करने वाला। जो शब्द किसी शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, उपसर्ग मतलब ये चीज होता है जहां भी उपसर्ग लगेगा वो उपसर्ग क्या होगा? जब हम उसमें से मूल शब्द को छांट देंगे तो जो आगे बचा हुआ शब्द होगा वही क्या हमारा बचेगा? उपसर्ग बचेगा। अब जैसे अब देखो यहाँ पे क्या है? अ उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? अ। अब अ उपसर्ग से बना हुआ शब्द क्या बन गया? अमर। अब इसमें मूल शब्द क्या है? मर। ठीक है, इसमें मूल शब्द क्या है? जर, और इसमें मूल शब्द क्या है? भय। ठीक है, तो अमर, अजर और अभय, इसमें अ उपसर्ग लग गया, इसमें भी अ उपसर्ग और इसमें भी अ उपसर्ग। अब दूसरा देखते हैं हम लोग उप उपसर्ग। ठीक है, इसमें मान मूल शब्द है, कार मूल शब्द है, मे मूल शब्द है। ठीक है, आगे कौन सा लग गया? उपसर्ग, यानी कि उप उपसर्ग लग गया। ठीक है, तीसरा क्या है? आग्रह, आ उपसर्ग। ठीक है, इससे बना हुआ शब्द नया बना क्या? आग्रह। दूसरा बना क्या? आगत। इसमें मूल शब्द क्या है? गत हो गया और ग्रह हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्या है? अन। अन से बना हुआ क्या है? अनावश्यक, अनावरण। ठीक उसी तरह से अभि से बना हुआ अभिमान, अभिलाषा। ठीक है, अन से बना हुआ अनमोल, अनहोनी। अधि से बना हुआ अधिकार, अधिग्रहण। अप से बना हुआ अपमान और अपराध।
स से बना हुआ सहपाठी, सहकर्मी, सहपाठी, ये सब आ गए। निर से बना हुआ निरादर, निराकार, ठीक है, निर्भय, निर्मम, ये शब्द सब जो है वो निर उपसर्ग से मिलके बने हैं। ठीक है, परि से परिभाषा, परिचालक, परिमाण, और जिसमें क्या भाषा मूल शब्द है उसमें मार शब्द, परिचालक लिखेंगे तो उसमें मूल शब्द क्या होता है, चालक होता है। तो बात समझ में आई कि उपसर्ग में क्या होता है, जो भी शब्द लगेगा वो क्या होगा, पहले होगा, उसी को हम लोग निकाल देंगे मूल शब्द से, तो वही हमारा जो बचेगा वो क्या होगा, उपसर्ग होगा। सेम इसका उल्टा क्या है अपना, प्रत्यय। उपसर्ग का उल्टा प्रत्यय, यानी कि उपसर्ग में क्या लगता था, पहले लगता था, यानी कि पहले लग के उसके शब्द को बदल के अर्थ को भी बदल देता था। और प्रत्यय में क्या होगा, कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो क्या होंगे, उस शब्द के बाद में लग के नए शब्द की रचना कर देंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यय शब्द। प्रतिधन अय, यानी कि प्रत्येक, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, अय का मतलब होता है चलने वाला, यानी कि प्रत्येक शब्द के बाद लगने वाला या चलने वाला शब्द क्या कहलाता है, प्रत्यय शब्द। वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय। ठीक है, अब देखो इसमें से भी क्या होता है, मूल शब्द के बाद में लगते हैं प्रत्यय। इसमें देखो आई प्रत्यय, त्व प्रत्यय, ता प्रत्यय, पन प्रत्यय, वा प्रत्यय, आठ प्रत्यय और वट प्रत्यय। अब देखो बेटा, पढ़ना क्या होता है, मूल शब्द होता है, पढ़ मूल शब्द, इसमें आई प्रत्यय लग गया, तो यानी कि मूल शब्द को हम लोग हटा दिए, जो बचा वो प्रत्यय हो गया। ठीक है, लिखना में लिख शब्द, सॉरी लिखना नहीं, लिखाई, ठीक है, लिखना में लिख शब्द हम लोग हटा देंगे, तो बचा क्या, आई, जो बचा बाद वाला वो क्या है, प्रत्यय। घुमाई में घूम शब्द हटा देंगे, बाद में बचा क्या, आई, वो क्या बच गया अपना, प्रत्यय। तो हमें भी उसी तरह से मम मतलब माता, ममत तो अपने वाले को कहते हैं, तो वहां मम हटा देंगे तो बच जाएगा, अपना हट जा देंगे तो अपना तो बच जाएगा। ठीक है, ता, तीसरा क्या है, ता में क्या, सत्य मूल शब्द, सत्य को हटा देंगे, सत्य, ता बचेगा, कट्टू को हटा देंगे ता बच जाएगा, सहजता में सहज को हटा देंगे ता बचेगा, यानी कि मूल शब्द को जैसे ही हटाएंगे जो बच गया वही अपना क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। पन में अपना हटा देंगे, पन बच गया। बचपन में बचपन, बच हटा देंगे, पन बन गया। ठीक है, वहां में दिख हटा देंगे, आवा बच गया। ठीक है, पहना हटा देंगे, पहनावा बच गया। आहट में घबराहट, सनसनाहट। वट में मूल शब्द हटा देंगे, बनावट, सजावट, लिखावट, दिखावट, ये सब जो चीजें हैं वो क्या है, प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। इसमें बस ट्रिक एक चीज फॉलो करिएगा आप लोग, मूल शब्द को हटा दीजिएगा, अगर जो शब्द बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाद में बचेगा तो प्रत्यय होगा, और अगर पहले बच जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपना उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। ठीक है, अब ध्यान दो, पर्याय मतलब एक जैसा अर्थ देने वाले शब्द। पर्याय मतलब एक जैसा, मतलब शब्द क्या होंगे, अलग होंगे लेकिन अर्थ उसके क्या होंगे, सेम होंगे, उसी को हम लोग पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। परिभाषा क्या होगी, वे शब्द जो समान अर्थ देते हैं उन्हें हम लोग पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो यहां कुछ ऐसे शब्द को मैं सेलेक्ट किया हूं जो क्या होंगे, वो शब्द अलग अलग होंगे लेकिन सबका अर्थ लगभग लगभग एक होगा। ठीक है, ठीक है, जैसे नदी, नदी का मतलब तटनी मतलब भी नदी होती है, लहरी मतलब भी नदी होती है, वाहिनी मतलब भी नदी होती है, स्रोता मतलब भी नदी होती है। ठीक है, दूसरी अपने शब्द है वो सोना, सोना का मतलब भी सोना होता है, कनक मतलब भी सोना होता है, हेम मतलब भी सोना होता है, कुंदन मतलब भी सोना होगा, और कंचन मतलब भी सोना होगा। यानी कि अर्थ क्या दे रहे हैं, शब्द अलग अलग दिखेंगे लेकिन अर्थ उनका क्या होगा, समान होगा। अब जैसे हो गया हवा, अनिल मतलब भी हवा होती, पवन मतलब भी हवा, समीर मतलब भी हवा, वायु मतलब हवा होता है। यानी कि शब्द अलग लेकिन अर्थ एक जैसा। आग, अनल, पावक, कृषाणु, अग्नि। ठीक है, सबका अर्थ आग। घोड़ा का है तुरंग घोटक, यानी कि घोटक मतलब भी घोड़ा, तुरंग मतलब भी घोड़ा, है मतलब भी घोड़ा होता है। ठीक है, दिन का क्या होता है, दिवस होता है, दिवा होता है, वार होता है और वासर। यार जैसे दिन का मतलब रविवार कहते हैं, सोमवार कहते हैं, तो उसी तरह से दिवस होता है, दिवा होता है, वार होता है और वासर होता है। जंगल का क्या होता है, वन होता है, कानन होता है,
गहन होता है और झाड़ी। सबका मतलब क्या होगा? जंगल होगा। शब्द भले अलग है लेकिन अर्थ एक जैसा रहेगा। ठीक है। उपवन का मतलब बाग होता है, वाटिका होता है और बगीचा। बाग मतलब भी क्या? उपवन मतलब बाग, वाटिका मतलब बाग, बगीचा मतलब भी बाग। सबका एक अर्थ होगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यू एंजॉय इट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।